अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लाम अता फ़रमाया, जिनकी बदौलत हमें कलमा नसीब हुआ, उसका एक अपना कल्चर है, तहज़ीब। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कल्चर, तहज़ीब, रिवायतें होती हैं, उलूम फ़नून होते हैं, जिसकी वजह से कौमें पहचानी जाती हैं कि ये फ़लाँ कौम है, ये फ़लाँ कौम है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से, इस्लाम से पहले भी बहुत सारी रिवायतें थी, कौमें थी, उनकी तहज़ीब थी, मगर आज दुनिया में उनका नामो निशान नहीं है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी तहज़ीब, कल्चर हैं, लोगों के उलूम फ़नून हैं, मगर वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। वजह यह है कि उनकी बुनियाद कमज़ोर है। मगर इस्लाम एक ऐसा कल्चर, ऐसी तहज़ीब, ऐसा मज़हब है कि इंशाअल्लाह रोमान ये कभी ख़त्म नहीं होना। इसने क़यामत तक जाना है, इस्लाम ने क़यामत तक जाना है। कोई इस्लाम के साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, कोई इस्लाम के साथ चले या ना चले, बस ये होता है कि जो बंदा इस्लाम के साथ खड़ा हो जाता है, इस्लाम के साथ चलना शुरू कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा दे देता है, कब्र में भी कामयाबी अल्लाह अता फरमाता है, आखिरत में भी उसको कामयाबी अल्लाह अता फरमा देता है। मकसद इस्लाम किसी के पाँव नहीं पड़ता कि तुम आओ मेरा काम करो, आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि इस्लाम ये ऐसा आफाकी पैगाम है, ऐसा खूबसूरत पैगाम है कि ये बंदा हमारी वजह से इस्लाम नहीं फैल रहा, बल्कि इस्लाम के बारे में जो पढ़ता है, जो इस्लाम की स्टडी करता है, वो बंदा ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि हकीकी मानों के अंदर अगर बंदा कामयाबी हासिल कर सकता है तो किसी और वजह से नहीं, वो दीन इस्लाम पर चलकर बंदा कामयाबी हासिल कर सकता है। और हम तो मुसलमान हैं, हमारे सामने ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारा इस्लाम ये चाहता है कि हम सबसे यकसर नज़र आएँ, सबसे अलग नज़र आएँ। हमारी तहज़ीब, हमारी गुफ्तगू, हमारा सुनना, हमारा खाना, हमारा सलाम करना, इस्लाम ये यकसर मुख्तलिफ है और तब्दीली चाहता है कि इसमें बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैंने आपको पिछले जुम्मे बताई थी, मैं कुछ मोटी मोटी बातें अर्ज़ करके आगे बढ़ने लगा हूँ कि जब अज़ान की बात आई तो उस वक्त मुख्तलिफ राय थी। कोई कहने लगे कि बाजा बजाया जाए, ये सुनी थी बात जो पिछले जुम्मे जिन्होंने शुरू से समाप्त किया, वो जिन्होंने नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके जहन में वो चीज़ ताज़ा हो जाए। बाजा बजाया जाए ताकि उसके ज़रिए पता चल जाए कि अज़ान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, लोग इबादत में आ जाएँ। हुज़ूर ने मना फरमा दिया, फरमाया ये यहूदियों का तरीका है, ये सही नहीं है। फिर किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना घंटी बजाई जाए, जिस तरह आज असरी उलूम के अंदर यूनिवर्सिटियाँ जहाँ जो कॉलेज स्कूल हैं वहाँ घंटियाँ बजाई जाती हैं, इस तरह की घंटी लगाई जाए ताकि लोगों को पता चल जाए। हुजूर ने उससे भी मना फरमा दिया, फरमाया नहीं, ये ईसाइयों का तरीका है। फिर उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर अज़ान सिखाई गई। जब उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को बताया कि या रसूल हमें रात को ये ख्वाब में, हुजूर ने फरमाया कि यही अज़ान है, इसी को क्या किया जाए, इसी को मुसलमानों को बुलाने का तरीका अपनाया जाए, यानी अज़ान वहाँ से शुरू कर दी गई। तो ये मुख्तलिफ तरीका था, पहले तरीके और थे, बाद में और इसी तरीके से यहूदियों का तरीका सलाम करने का क्या है, यहूदियों का सलाम करने का तरीका ये उंगली का इशारा करते हैं, इस तरह जिस तरह आपने देखा होगा उंगली का इशारा करते हैं, उनका सलाम होता है। और ईसाइयों का तरीका होता है वो सलूट करते हैं, इस तरह हाथ ऊपर करते हैं। हमारे इस्लाम ने कहा कि ये सलाम नहीं है, ये तरीका नहीं है, ना आपको उंगलियां हिलानी है, ना आपको सलूट करना है, बल्कि क्या करना है। अच्छा, लोग पहले ये कहते थे कि तुम्हें सुबह गुड मॉर्निंग, जिसे हम आज इंग्लिश में कहते हैं, तुम्हारी सुबह बेहतर हो, तुम्हारी रात बेहतर हो, ये दुआएं थी उनकी, ये उनके सलाम थे, दुआएं थी, सुबह उठ के ये दुआएं देते थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सारा गलत है। क्या करना है तुम्हें ये कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी अगर दूसरा को कहता है गुड मॉर्निंग, तुम्हारी सुबह अच्छी हो, तो क्या मकसद दोपहर अच्छी ना हो, रात अच्छी ना हो, वो सिर्फ सुबह के लिए है, तुम्हारी सुबह अच्छी हो। इस्लाम कहता अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, व रहमतुल्लाह की रहमत हो, यानी तुम्हें अल्लाह की सलामती हो। यानी सलामती कैसे होती है, तुम्हारा जिस्म भी महफूज रहे, अल्लाह तुम्हारे माल को भी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार को भी सलामत रखे। अब ये सुबह हो या शाम, किसी भी टाइम पर सलाम करो, ये बहुत सारी दुआएं, ये सारी मोहित है, एक लफ्ज़ के अंदर। हुजूर ने फरमाया ये सारी चीज़ें गलत हैं, तुम्हें क्या कहना है अस्सलामु अलैकुम। आज हम भी देखो ना मोबाइलों के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट,
यानी बंदा जूं जूं पढ़ता चला जाता है, इंग्लिश ज़्यादा आती चली जाती है, तो वो ज़्यादा इंग्लिश बोलकर फख्र महसूस करता है, यानी अपने नबी के तरीके को छोड़कर अब वो क्या करता है, ये हालांकि मेरे नबी ने उस वक्त भी लोग करते थे, यहूदी नसरानी काफिर ये काम करते थे, मेरे नबी ने इस काम से रोका और बताया कि नहीं, तुम्हारी तहजीब बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है, ये काम किया करो, जैसे कहा ना दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को छोटा करो, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था। सोना पहनने से मना किया, और आज आप अक्सर देखेंगे शादियों पर या मंगनियों पर जो अंगूठी पहनाई जा रही होती है, पहनाने वाले भी मुसलमान, सोना मर्द के लिए हराम है, सख्त वईदें आई हैं इसके बारे में। मगर आप नोट करना कि आज मंगनियों के अंदर अंगूठी पहनानी हो तो सोने की पहनाते हैं लड़के को, अब या शादी के अंदर इस तरह की चीज़ें पेश की जा रही होती हैं, और पहनाने वाले कौन, मुसलमान। वो ये नहीं सोचते कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। तो अजीज़ा ने गिरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो सारी बातें बताते हुए यहाँ तक फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी और कौम की मुशाबत करे, जो किसी और कौम की नकल करे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं है, हमारे रास्ते पर नहीं है। यार इतना फरमा दिया कि कलमा तो पढ़ा है उसने, पर कलमा पढ़ने के बाद अगर उसने अपने आप को बदला नहीं, इस्लाम के सांचे में ढाला नहीं, और उसने अपनी मन मर्जी करता रहा, मन चाहे पे चलता रहा, रब चाहे पे ना चला, ऐसा शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद भी हुजूर ने फरमाया हम में से नहीं है, हमारे रास्ते पर नहीं है। अब यह बहुत बड़ी बात है कि कोई बंदा यह कह दे कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी कह दे जो हमारे तरीके पे नहीं चलता, गैर के तरीके को अपनाता है, हुजूर ने फरमाया वो हमारे रास्ते पर ही नहीं है। तो अजीज़ान मन, ये वो सारी चीज़ें थी, हमारा कल्चर था, तहजीब थी।